इतना बड़ा नरसार होने के बाद ना प्रियंका ने एक ट्वीट किया है, ना राहुल गांधी ने कोई एक ट्वीट किया है। ये सब जो है ना शांति से वो देख रहे हैं। अगर यही आज जो है ना बीजेपी सरकार अगर छत्तीसगढ़ में होती ना, तो अभी तक बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और ये अन्य पार्टियां जो जितनी हैं सब नंगा डांस कर रही होती और सर पे जो है ना ज़मीन सर पे उठा के रख ली होती कि देखिए बीजेपी के शासन में जवान मारे जा रहे हैं, और आज ये इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये पार्टियां टोटली ही देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाली हैं। तो इनके ऊपर जो है ना विश्वास करना, देश की जनता को मैं कह रहा हूँ कतई ही नहीं भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी हथियाने के लिए इस देश को बेच भी सकते हैं, इसमें पीछे नहीं रहेंगे। थोड़े दिन पुरानी बात है, राहुल गांधी अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कह रहे थे कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, आप भारत के ऊपर दबाव डालिए। तो क्या सोच है इनकी, ये हमारे अपने देश के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ठीक नहीं है, आप इन पे दबाव डालिए। तो ये विदेश को सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये दूसरी पार्टियां हों, ये चाइना को सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इन्हें भारत की खुशहाली, भारत की जो प्रोग्रेस हो रही है वो इनको हजम नहीं हो रही। तो इसका मास्टरमाइंड तो आपने शुरू से देखा होगा, जितने भी लाल सलाम वाले हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जितने नक्सलवादी हैं सब इन्हीं के जुड़े हुए हैं, इन्हीं के लोग हैं। और शुरू से इनको फंडिंग सीधी चाइना से होती है। नक्सलों को जितना भी हथियार और ये सब जो दिया जा रहा है ये चाइना से आता है। उनके पास जितना भी इक्विपमेंट मिलेगा वो चाइना का मिलेगा। और चाइना समर्थक आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो लेफ्ट CPI CPM जितनी भी हैं ये टोटली चाइना समर्थक हैं। ये कभी हमारे देश के कानून को नहीं मानते, हमारे देश के संविधान में ये विश्वास नहीं करते। तो उसी तरह से ये नक्सलाइट जब से बना है तब से उसको यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं का एक संगठन है वो। अच्छा, आपने देखा हमारे इतने जवान शहीद हो गए, सभी ने दुख व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो हमारे देश के अंदर बुद्धिजीवी है, किसी का कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने जब भी देखा होगा कि जब भी सुरक्षा बलों पे कोई अटैक होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल हों, जब भी इनके ऊपर अटैक हुआ है, अगर ये शहीद हुए हैं तो इनके बल के उल्टे सबूत मांगे जाते हैं। और सबूत मांगने में सबसे आगे कांग्रेस रहती है, CPI CPM है, और भी अन्य दल हैं। और अब तो एक नया दल ये शुरू और हो गया केजरीवाल, जो ये भी उन्हीं की रास्ते पे उन्हीं की चाल चल रहा है। ये भी हमारी सेना पे विश्वास नहीं करते। तो ये लोग अवसरवादी लोग हैं, अवसर जहाँ देखा उसी हिसाब से ढल जाते हैं। इन्हें देश से, देश की जनता से, देश की आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये सोच रहे कि हम अपने आप को स्थापित कैसे करें, और ये सिर्फ एक जो जाति विशेष का वोट लेने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सारी जो है ना कयास चल रही है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे CPI CPM हो, चाहे मुलायम की समाजवादी हो, मायावती की बहुजन समाज हो, ये टोटल एक ही थाली के चट्टे बट्टी पार्टियां हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इन्हें एक ही काम करना है, देश का विरोध करना है, इसमें देश की चुनी हुई सरकार का विरोध करना है, माननीय मोदी जी का विरोध करना है। क्योंकि आज देश अगर जो चल रहा है तो एक बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहा है, आज देश में विकास हो रहे। आज देश के अंदर मोदी जी ने वो कार्य करके दिखाए जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से नहीं हुए हैं, मगर मोदी जी ने वो करके दिखा दिए। तो वो चीज़ें इन लोगों को हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि इन्हें तो अपना वोट बैंक चाहिए, देश से ने कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हम चीन को 15 मिनट में उखाड़ फेंकते। छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं नक्सलवाद को ख़त्म करते? छत्तीसगढ़ में ये अभी जो नरसार हुआ इससे पहले भी हुआ है। तो ये उखाड़ कहाँ से फेंकेंगे? ये तो उनके समर्थक हैं छत्तीसगढ़ में, ये तो उनके समर्थक हैं। और फिर ये एक चीज़ और देख लिए कि इतना बड़ा नरसार होने के बाद ना प्रियंका ने एक ट्वीट किया है, ना राहुल गांधी ने कोई एक ट्वीट किया है। ये सब जो है ना शांति से वो देख रहे हैं। अगर यही आज जो है ना बीजेपी सरकार अगर छत्तीसगढ़ में होती ना, तो अभी तक बीजेपी के खिलाफ
कांग्रेस और ये अन्य पार्टियां जो जितनी हैं सब नंगा डांस कर रही होती और सर पे जो है ना ज़मीन सर पे उठा के रख ली होती कि देखिए बीजेपी के शासन में जवान मारे जा रहे हैं, और आज ये इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये पार्टियां टोटली ही देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाली हैं। तो इनके ऊपर जो है ना विश्वास करना, देश की जनता को मैं कह रहा हूँ कतई ही नहीं भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी हथियाने के लिए इस देश को बेच भी सकते हैं, इसमें पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा कैप्टन साहब, ये जो नक्सलवाद है, जो नक्सली बनते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये लोग नक्सली बनते हैं? बिल्कुल, नक्सली क्या है, इनका माइंड ऐसा जो कहते हैं ना ब्रेन वॉश, इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। इनको दिमाग में ऐसा भरा गया है कि जितनी भी ये ज़मीन है, जो जंगल की और ये ज़मीनें हैं, ये सब आपकी है। सरकार इस पे बेवजह जो है ना कब्जा करना चाहती है, आप लोगों के अधिकार हैं वो आपको देना, मतलब इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करके उनको नक्सल बनाया जाता है। और उस क्षेत्र में जो है ना ज़्यादातर आदिवासी एरिया है, और आदिवासी लोग क्या है, पढ़े लिखे कम होते हैं। तो इनको शुरू से ही जो है ना CPI ये लेफ्ट पार्टियां हैं, इन्होंने अपने उसमें ले रखा है शुरू से ही, और इनको फंडिंग वक्त में इनको फंडिंग करते हैं, हथियार मुहैया कराते हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने चाइना का जो एक मुद्दा है वो यहाँ चला रखा है। चाइना चाहता है कि इनके माध्यम भारत में हमारा हस्तक्षेप बना रहे, भारत कभी स्वतंत्र रूप से रह ना सके, भारत के संविधान में उसमें कहीं ना कहीं हम इस तरह का व्यवधान फैलाते रहें जिससे भारत की बदनामी होती रहे। तो इसलिए ये जो है ना नक्सलाइट शुरू से बनाया हुआ है। अच्छा, एक जवान भी नक्सलियों के कब्जे में है, उन्होंने भी उसका फ़ोटो जारी किया है और उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं सरकार के सामने। क्या लग रहा है, जिस तरीके से मोदी सरकार अभिनंदन को बचा के लाई थी, क्या उसी प्रकार जवान की वापसी होगी? बिल्कुल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी सरकार और इस टाइम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आप देखिए इसका जवाब इतना तगड़ा दिया जाएगा, इतना तगड़ा दिया जाएगा कि ये नक्सलवाद भूल जाएंगे कि हमें नक्सल बनना कितना भारी पड़ गया, क्योंकि वो पीछे की सरकारें नहीं है कि जवान मर गए उसके बाद ठीक है बोले मर गए। अब एक एक जवान की बहुत बड़ी कीमत है और इसका जवाब इनको दिया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। आप थोड़े ही दिन में देखिए, समय आने दो, बहुत जल्दी इनको करारा जवाब दिया जाएगा। नक्सल को तो चुन चुन के ख़त्म किया जाएगा। नक्सल नाम की हिंदुस्तान में चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि इस टाइम मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है और गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं, और इनके सामने ऐसी बातें हो नहीं सकती हैं। जब हम बालाकोट का बदला जाके पाकिस्तान के अंदर घुस के लेते हैं, तो इसी तरह से हम ये बदला जो है वहाँ घुस के लेंगे। सो जो जंगल हैं, जंगल में जाके और इनके सीने पे चढ़ के जाके इनकी मौत को ललकारेंगे और इन्हें मौत की नींद सुला के आएंगे। लेकिन पाकिस्तान से तो बदला लिया जा सकता है, जो अपने ही हैं यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, असली नक्सलवाद तो वही है, उनसे कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल है, मुझे आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम जब से बीजेपी सरकार, इसलिए तो ये लोग सब जो है ना मोदी का विरोध करते हैं, क्योंकि इनकी जो पहले नक्सलवादियों की इनकी जितने जो बोलते हैं ना जो शहरी नक्सल था उस पर कंट्रोल किया है। चाहे उसमें बरबरा राव हो, नौलखा हो, ये क्या थे, सारे सब शहरी नक्सली थे। इनको नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले उनके सपोर्टर थे। तो ये आज ये सब जेल में पड़े हैं। तो जब इन वैसे देखा जाए नक्सलाइट की कमर टूट चुकी है, मगर छत्तीसगढ़ में सरकार जब से कांग्रेस बनी है तो वो वहाँ का जो प्रतिनिधित्व था वो हमारे हाथ से निकल गया, इसलिए वहाँ नक्सलवाद दोबारा फिर पनप गया है। नहीं, जब तक वहाँ बीजेपी की सरकार रही है नक्सल पनपने नहीं दिया है। छुटपुट घटना की बात अलग है, मगर इस तरह का वहाँ घटना अभी तक नहीं हुई है। मगर कांग्रेस सरकार जैसे ही वहाँ आई और दोबारा फिर घटना शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस और CPI CPM ये तो सब एक चट्टे बट्टे हैं, ये तो सीधे चाइना को सपोर्ट करते हैं। जैसा भी आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, राहुल गांधी अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कह रहे थे कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, आप भारत के ऊपर दबाव डालिए। तो क्या सोच है इनकी, ये हमारे अपने देश के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ठीक नहीं है, आप इन पर दबाव डालिए। तो ये विदेश को सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये दूसरी पार्टियां हों, ये चाइना को सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इन्हें भारत की खुशहाली, भारत की जो प्रोग्रेस हो रही है वो इनको हजम नहीं हो रही।
आप सोचिए, जब राहुल गांधी चाइना की जो है ना तारीफ करते हैं, हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाते, जब गलवान हुआ था उस टाइम भी हमारे सेना के पराक्रम को इन्होंने अनदेखा करके और ये कहा था कि चाइना अंदर घुस के आ गया और सैनिकों को मार के चला गया। तो इसमें जब उस टाइम इन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ा था और चाइना की तरफदारी करी थी। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी, चाइना हमारे अंदर जो है ना 150 किलोमीटर तक घुस के आ गया है और कब्जा करके बैठ गया है। ये सब जो है ना कांग्रेस के टाइम हुआ है, मगर जिस दिन से मोदी सरकार आई है हमने 1 इंच तो छोड़ो, 1 सुई भर जगह होती है वो चाइना को दी नहीं है, बल्कि उल्टे उनकी जगह में हमारी सेना जाके घुस के बैठी है। जो आपने देखा होगा लास्ट में चाइना को अपने बोरी बिस्तर उठा के तंबू उखाड़ के और वापस जाना पड़ा है। ये पहली बार हिंदुस्तान की आर्मी ने करके दिखाया है, क्योंकि सरकार यहाँ पूर्ण इच्छा शक्ति वाली सरकार थी। कांग्रेस की ढुलमुल सरकार नहीं थी जो चाइना को सपोर्ट करती थी। ये सरकार ऐसी थी, इसने बता दिया था चाइना को कि हम आपसे बदला अच्छा व्यवहार भी रखना जानते हैं, और अगर आंख दिखा के बात करोगे तो हम आपकी आंख निकालना भी जानते हैं। तो वो करके जो है ना मोदी सरकार ने दिखाया और चाइना बैक फुट पे आ गया।